Now let's move towards the third topic under the introduction to enterprise data storage. पहले वाली वीडियो में हमने DAS देख लिया, दूसरे वाली वीडियो में हमने NAS देख लिया. Now we'll see SAN which is storage area network. अभी स्टोरेज एरिया नेटवर्क का जो डायग्राम है ना वो ध्यान से देख लो. इसमें जो डिस्क है, जो ये स्टोरेज है, ये वाला ये वाला ये वाला, वो स्टोरेज एक नेटवर्क से कनेक्टेड है. पहले वाले इसमें क्या हो रहा था, NAS में पहले तो तुम्हारा सर्वर था, फिर यहाँ पे एक नेटवर्क था, फिर NAS प्रेजेंट था, और फिर यहाँ पे तुम्हारा स्टोरेज प्रेजेंट था. स्टोरेज और नेटवर्क, इनमें डायरेक्ट कोई कनेक्शन था क्या? नहीं. इनके बीच में कौन था? NAS, जो क्या करता था? हेल्प करता था कि फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, कितनी फाइल स्टोर होगी उसमें. बट नाउ फॉर द SAN विच इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यहाँ पे जो हमारे डिस्क है वो डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड है. And then there is a server, and then there is what? We, clients. So storage area network is a high speed dedicated network used only for storage. So SAN क्या करता है? ये ना ही फाइल एक्सेस करो, ये करो, वो करो, ये फाइल का कोई झंझट नहीं होता. यहाँ पे बस क्लाइंट स्टोरेज पर्पस के लिए आता है. SAN connects multiple storage devices like hard disk, SSDs to multiple servers. So ये जो हार्ड डिस्क है, डिफरेंट SSD है, इनको क्या करता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू सर्वर से कनेक्ट कराता है. SAN मेक्स स्टोरेज डिवाइसेस अपीयर लाइक लोकली अटैच्ड डिवाइसेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी SAN क्या करता है ना, ये भले ही नेटवर्क से कनेक्टेड है और फिर ये क्लाइंट को जा रहा है, पर क्लाइंट को क्या लगता है कि नहीं बाबा, ये जो स्टोरेज है वो सर्वर में ही प्रेजेंट है, ऐसे लगता है उसको. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज, sorry, this would be 4 point. It is mainly used when multiple servers need to access the same data like in database. तो इसको mainly कब यूज करते हैं कि जब मल्टीपल सर्वर्स को नीड टू एक्सेस द सेम डेटा, यही डेटा चाहिए, इस वाले सर्वर को भी यही डेटा चाहिए, इस वाले सर्वर को भी यही डेटा चाहिए, इसको भी यही चाहिए, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करेंगे, एक एक आके इसको मिलके नहीं जाएगा. ओके. सो SAN इम्प्रूव स्टोरेज परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी. इसके वजह से क्या होता है? स्टोरेज की जो परफॉर्मेंस है, स्टोरेज कहाँ है, कहाँ पे स्टोर है, और स्टोरेज की अवेलेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है? परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क. अभी बहुत सारे एडवांटेजेस है ऐसे इनके, विच इज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एकदम स्पीड में होता है. प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस देन NAS, जो हमने पहले पढ़ा था. नेटवर्क अटैच स्टोरेज से SAN जो है अभी, वो क्या करता है? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है. सेंट्रलाइज स्टोरेज मैनेजमेंट, और सारा जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है? SAN बीच में बैठ के सारे जो अपने स्टोरेज डिवाइसेस है उसको क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है. सो इट इज काइंड ऑफ इजी फॉर हिम. नाउ द डिसएडवांटेजेस क्या है? वही है कि इतना बड़ा नेटवर्क को, इतनी बड़ी डेटा बेसिस हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो सेटअप क्या हो जाता है? थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, ऊपर से मेंटेन करने में भी थोड़ा हार्ड हो जाता है. रिक्वायर्ड स्पेशल हार्डवेयर एंड स्किल प्रोफेशनल. सो इसको पूरा कौन किससे कनेक्टेड है एंड ऑल सब, ये सब देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमें क्या लगता है? स्किल्ड प्रोफेशनल लगते हैं बेसिकली. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द SAN, एंड इन प्रीवियस 2 videos वी हैव covered direct attached storage and network attached storage. So yes, all these 3 we have completed successfully. पेपर में अच्छे से लिख के आना.